हाय एवरीवन। आज हम फेडरल बोर्ड का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। फेडरल बोर्ड ने हर सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर्स और उनके सॉल्यूशन अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप भी ले सकते हैं, या फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे लिखें SLO बेस्ड एजुकेशन पेपर्स या मॉडल पेपर्स, तो आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे। तो इस बार 9-10 खास करके ये वीडियो जो है 9-10 फर्स्ट ईयर इंटर के लिए है। 9 से लेके जो 12th ग्रेड तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि SLO बेस्ड पेपर आने वाला है, तो किस तरह का आएगा पेपर, किस तरह का दिखेगा, वो सब चीज़ें इसमें हैं और उसको किस तरह अटैम्प्ट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले SLO देख लेते हैं। SLO बेस्ड पेपर हैं, एग्ज़ाम्स हैं। तो SLO क्या होता है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट, सिंपल वर्ड में आपको बता दूं कि SLO वो है जो कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको जो नॉलेज होगी और आप जो चीज़ कर पाएंगे उस सब्जेक्ट या टॉपिक की वजह से, वो SLO होता है, या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। कि ये टॉपिक या ये कोर्स पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को क्या आ जाएगा, क्या आउटकम उसका निकलेगा, तो SLO वो होता है। चलें अब देखते हैं पेपर किस तरह का आने वाला है। तो सबसे पहले देखें, आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि सबसे पहले वर्जन नंबर लिखना होगा, फिर रोल नंबर आपका मिला हुआ है, उसके बाद फेडरल बोर्ड का लोगो है, उसके बाद आंसर शीट नंबर लिखना होगा। जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसके ऊपर नंबर होगा, वो यहाँ लिखना है आपने। फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपने अपनी सिग्नेचर करनी है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है, या ये जो आपका टीचर आपके ऊपर आपका एग्ज़ाम ले रहा होगा या इन्विजिलेटर होगा वो यहाँ पे साइन करेगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बता दिया है आपको पेपर के बारे में, पे सब्जेक्ट किसका है, मैथमेटिक्स का है, SSC 1 9th का है, ये साइंस ग्रुप का है, और 2006 में जो सिंगल नेशनल करिकुलम बना था उसके मुताबिक ये पेपर बना हुआ है। सेक्शन ए में 15 मार्क्स हैं और 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। सेक्शन ए इज़ कंपलसरी, सेक्शन ए कंपलसरी लाजमी आपने करना है। ऑल पार्ट ऑफ दिस सेक्शन आर टू बी आंसर्ड ऑन दिस पेज, इसी पेज पे करने हैं। ना हैंडेड ओवर टू द सेंटर सुप्रीडेंट, सेंटर का इंचार्ज है उसको दे देने हैं आपने, या आपसे इन्विजिलेटर लेके खुद ही सुप्रीडेंट को दे देगा। डिलीटिंग ओवर राइटिंग इज़ नॉट अलाउड, एक सर्कल या एक बबल फिल करके दोबारा आपने इसको डिलीट नहीं करना, ओवर राइट नहीं करना है। ठीक है। और पेंसिल अलाउ नहीं है आपने इसको। इस सिंपल ट्रिक है इसके लिए कि आप बॉल पॉइंट यूज़ करें, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट लाएं, उससे सर्कल या बबल अच्छे तरीके से भरे जाते हैं। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, क्योंकि हमने किस तरह MCQs या ये जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है 15 नंबर का पहला सेक्शन है उसको अटैम्प्ट करना है। तो फिल पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल द रिलेवेंट बबल फॉर ईच पार्ट, हर पार्ट में रिलेवेंट बबल फॉलो करना है, हमने फिल करना है। ठीक है। ऑल पार्ट्स कैरी 1 मार्क्स, हर पार्ट का 1 मार्क है। तो रिलेवेंट बबल क्या क्या का मकसद क्या है कि जैसे देखें, पहला सब्जेक्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल में 1 हो और बाकी सब एलिमेंट्स 0 हों या 0 हों। तो इसका डी ऑप्शन है, तो डी का रिलेवेंट बबल डी के पीछे वाला है। ठीक है। हर ऑप्शन का पीछे वाला उसका रिलेवेंट बबल है, तो हमने पीछे वाले बबल को अच्छे तरीके से फिल करना है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें इसका आंसर है बी 10। तो उसके लिए भी हमने इसका बी का पीछे वाला जो बबल है उसको फिल करना है, इस बबल को। ठीक है। रिलेवेंट बबल का ये मकसद है, आगे वाला नहीं भर देना, जो बी के सामने ये लिखा हुआ ये नहीं भरना, ये इसका नहीं है, ये ए के पीछे वाला है। तो ये ए का अगर ए ऑप्शन सही है तो ए के लिए आपने ए के पीछे वाला बबल या सर्कल भरना है, बी सही है तो बी के पीछे वाला। इस बार ये सर्कल बने हुए हैं, आपके पेपर में बने हुए होंगे, और इसी तरह आपने इसको अटैम्प्ट करना है। होप ये क्लियर होगा। इसी तरह आगे चलते जाएं आप। तो ये 6 MCQs पहले पेज पे, फिर उसके बाद टोटल 15 MCQs हैं, 15 मिनट है, तो हर MCQs का 1 मार्क है। ठीक है। 15 MCQs आपके आएंगे मैथ के पेपर में। इसी तरह का जैसा मॉडल पेपर है इसी तरह का पेपर आने वाला है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बाकी पैटर्न यही रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपने क्या करना है, एनी 9 पार्ट्स को आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है। हर पार्ट के 4 नंबर हैं, तो टोटल 36 नंबर का होगा। ठीक है। चलें आगे चलते हैं।
पहला क्वेश्चन देखें, अटैम्प्ट किस तरह करना है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स मिला हुआ है, उसका पहला पार्ट है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इज़ मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, ये बताना है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और फिर इसका इन्वर्स फाइंड करना है। नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडाइसिस, कुव्वतनुमा के जो कानून है उनको यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपने इसी तरह अटैम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन बी को आपको आंसर शीट मिलेगी, आपने उस पर करना है, ठीक है। अब उसमें देखते हैं क्वेश्चन कितने हैं। 9 पार्ट आपने करने हैं और 14 पार्ट दिए हुए हैं, तो 5 पार्ट आप छोड़ सकते हैं। तो आपको ऑप्शन बी है, SLO बेस्ड पेपर है तो इसलिए क्वेश्चन मुश्किल भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन भी मिले हुए हैं। 14 में से 9 पार्ट आपने करने हैं, 5 पार्ट आप छोड़ सकते हैं। तो 9 पार्ट, हर पार्ट के 4 नंबर, तो 36 नंबर ये हो गए। और 15 नंबर आपके थे ऑब्जेक्टिव या MCQs पोर्शन के सेक्शन ए के, तो 51 तो आपके मार्क्स यहाँ तक हो गए। उसके बाद 24 बच गए, क्योंकि 75 नंबर का मैथ का पेपर होता है, तो वो सी सेक्शन के हैं जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चंस के 8 मार्क्स हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, मैट्रिक्स मिले हुए हैं 2। ए पार्ट में आपने प्रूव करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी तरह बी पार्ट आपने करना है। अब सी सेक्शन में सिर्फ एक बात समझने की कि अगर सी सेक्शन के 3 सवाल कह रहे हैं, तो ये जो होल नंबर में क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं ना, 3, 4, 5, 6, 7, 5 क्वेश्चन, इनमें से 3 करने हैं। फिर चाहे तीसरे क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हों, चौथे के अंदर 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, आपने पूरा क्वेश्चन करना है, चाहे 1 पार्ट हो चाहे 2 हो। आपने इन जो होल नंबर ये लिखे हुए हैं, इनमें से कोई 3 करने हैं। जैसे क्वेश्चन 3, 4, 5 कर लिया आपने, या 3, 4 के बाद 7 आता है, 7 कर लिया, तो आपने ये 3 करने हैं। इसमें फिर जितने भी पार्ट हो, जैसे 7 में 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट करेंगे, तो 7 क्वेश्चन एक काउंट होगा कि आपने एक क्वेश्चन सी सेक्शन का कर लिया है, ठीक है। होप सो आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब आगे आपको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम अलाइनमेंट चार्ट बताया हुआ है 2006 के करिकुलम के मुताबिक। आपके बुक में जो पहले पेज पे लिखे हुए हैं आपके SLO, उनके मुताबिक कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ठीक है। अब देखें, पहला सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कह रहा है 1.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से आया है। डिफाइन एंड आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स, ये SLO है, उसमें से आया है, ये आपकी बुक में भी SLO मौजूद है। दूसरा कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है, ठीक है। इसमें क्या है, SLO रिकोगनाइज ए एज रियल पार्ट एंड बी एज इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। हमें पता है रियल, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी में लिख सकते हैं, तो a होता है रियल पार्ट, b होता है इमेजनरी पार्ट। तो इसको हमने रिकग्नाइज़ करना है। ये हमारा SLO था कि स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कि उसका रियल पार्ट कौन सा है, इमेजनरी। तो उसका MCQs दिया हुआ है। चलें पीछे जगह के हम कंफर्म कर लेते हैं। देखें, पहला जो है मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करना है, तो पहला SLO यही उन्होंने अलाइन कराया हुआ है, बताया हुआ है कि पहला क्वेश्चन कहाँ से आया था। दूसरा देखें, रियल पार्ट हमने आइडेंटिफाई करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, तो ये SLO आपको बताए हुए हैं। आपने सी सेक्शन तक जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ तक पेपर होगा, आपके काम की ये चीज़ है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस SLO से कौन सा सवाल आया है, तो इसलिए मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। अब सेक्शन बी में आए, तो सेक्शन बी में जो पहला इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्वेश्चन था, तो देखें उसका SLO लिखा हुआ है कि वो बुक के कौन से SLO या हमारे करिकुलम के कौन से SLO से अलाइन करता है, या कौन से SLO में से वो आया था। तो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स या डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, और ये 3 SLO में से आया। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। 3 पार्ट थे, 3 SLO से आया था, 3 पार्ट से। तो SLO भी बताए हुए हैं कि कहाँ से आया था, ठीक है। ये फिर सी सेक्शन के आगे बताए हुए हैं। अब ये आगे हमारे काम की चीज़ है कि जिसमें बता रहा है कि जो हमारे क्वेश्चन से वो कैसे आए। पहले नॉलेज बेस्ड 30% नॉलेज बेस्ड आए थे, 29.7%, मतलब 30% तकरीबन। फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो 50% थे, 49.5 मतलब 50%। और एप्लीकेशन बेस्ड 20%, तो टोटल 100% हो गया। और हर क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा किस लेवल का था। अब इन लेवल से क्या मुराद है, ब्लूम एक साइंटिस्ट थे, ब्लूम ने
एक अपनी टेक्सोनॉमी दी थी कि लेवल होते हैं लर्निंग के, आपकी कोग्निटिव जो आपकी याद करते हैं अपने ब्रेन से चीज़ें और समझते हैं, उसके लेवल होते हैं। तो जो ये कह रहा है नॉलेज बेस्ड, शुरू में वो रिमेंबर लेवल के होते हैं क्वेश्चंस। वो कहाँ से आते हैं? रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं। जैसे डेफिनेशन आ गई, कोई डुप्लीकेट आ गया, लिस्ट आ गई, मेमोराइज़ किया, जो आप चीज़ें याद करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, डेफिनेशन है सिंपल बातों में। जैसे फ्रिक्शन की डेफिनेशन होगी, मोमेंटम की हो गई। अब मैथ में आपकी रियल नंबर की डेफिनेशन होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होगी, रैशनल नंबर की। तो डेफिनेशंस में से रिमेंबर लेवल के मतलब 30% पेपर जो आपका होगा सिर्फ याद करने वाली चीज़ों में होगा, डिफ़ाइन वगैरह से और मेमोराइज़ करने वाली चीज़ों से और स्टेटमेंट से। फिर 50% अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, जिसमें आपने समझना होता है, एग्जांपल वगैरह देनी होती है डेफिनेशन के साथ। एक्सप्लेन होता है, देखिए यहाँ इसने लिखा है एक्सप्लेन द आइडियाज़ आर कॉन्सेप्ट, उनको एक्सप्लेन कर सके, पढ़ के फिर एक्सप्लेन कर सके स्टूडेंट, तो उस लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्लासीफाई करना है, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्क्राइब, जैसे क्लासीफाई करना है डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्राइसिस को, तो उसके क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्राइब करना है किसी चीज़ को, डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है, रिकग्नाइज करना है, इस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह 20% अप्लाई है, ठीक है, जो एप्लीकेशन होंगी आपके सब्जेक्ट की, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हो रही हैं या आप वैसे देख रहे हैं, तो वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो होप आपको क्लियर होगा एसएलओ बेस्ड पेपर किस तरह का आने वाला है और आपने किस तरह उसकी तैयारी करनी है और किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है पेपर को। अगली वीडियो हम इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के मॉडल पेपर की बनाएंगे कि फ़िज़िक्स के पेपर को किस तरह अटैम्प्ट करना है, वो भी इसी तरह मैथमेटिक्स की तरह